हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं ना, सब आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड है और हमने फंडामेंटल और थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता क्या है कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका न्यू वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 1.1। अगर बात कीजिए 1.1 ओल्ड वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर है ना, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखेंगे लास्ट में, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है ना, ये आपके न्यू एनसीईआरटी में दिया है और ओल्ड वाले एनसीईआरटी को भी हम देखेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे। अगर आपके वो बोर्ड में वो सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो मत देखिएगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, सबसे पहले वन, इसके बारे में देखो। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्या बोल रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है ना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बोल रहा है कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर आपको पता होगा क्या होगा, कि जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको देखना होगा कि कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है। हम लोग प्राइम नंबर देखे हैं क्या, कि प्राइम नंबर आपका क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आता है आपका 17, उसके बाद आता है 19, उसके बाद आपका क्या आता है 23। ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं। तो बोल रहा है कि ये जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनको किसके किनके टर्म में लिखना है, वो 2 के टर्म में या 3 के टर्म में या 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, क्योंकि यही सारे नंबर आपके कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। और इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए और ये प्राइम नंबर्स के बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर वन का जो ये 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है। बाकी जो ये 3 क्वेश्चन है, 6, 7 और 8, ये आपके बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पहले प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो इसको भी मैंने नोट कर लिया ताकि इसे भी हम साथ में देख सकें। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर वन है आपका कि आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो कैसे निकलेगा। 140 का करना है ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 140, 140। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो क्या आएगा आपका 140। इसको 2 से क्रॉस करो, काटोगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 से कटेगी ये, तो आपका क्या आएगा 35। फिर आपका क्या आएगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगी इस बार, ये अब कटेगी इसका, ये किससे 5 से, तो 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो ये हो गया आपका क्या 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो तो देयरफॉर 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 और 5 कितना बार आ रहा है 1 बार, तो 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ये हो गया आपका क्या 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो क्या होगा 156। तो 156 क्या होगा बोलो तो, ये देखो ये कटेगा आपका 2 से, तो 2 से बन जाए 14 और 2 8 जाए 16, और फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा आपका, ये कटेगा 2 3 जाए 6 और 2 9 जाए 18, फिर 3 से कटेगा तो 3 1 जाए 3, 3 3 जाए 9, और फिर बोलो तो 13 1 जाए 13। ये हो गया आपका क्या 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बोलो तो, इसमें 2 आ रहा है आपका 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2 और 3 कितना बार आ रहा है आपका 1 बाय, तो 3 का पावर 1 और 13 कितना बार आ रहा है, तो 13 का पावर 1। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करना है। ये हो गया आपका 156 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो क्या है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो उसको भी देखो, तो उसको पहले चेक करो कि वो तो, ये जो नंबर है आपका 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में आपका क्या है 5 है और 5 एक और नंबर होता है। और आप जानते हो कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई भी नंबर 2 से तभी कटता है जब उसके लास्ट में 0 या इवन नंबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा। तो ये हो गया आपका क्या 3825। तो इसमें ये कटेगा सीधा आपको, सबसे पहले इसको 3 से चेक करो, तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होगा आपका 13, 13 और 5 कितना होगा 18। तो 18 जो होता है आपका किससे डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको हम 3 से कटा सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर बचेगा आपका 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। और फिर चेक करो तो क्या 3 से डिविजिबल है, 1 और 2 3, 3 और 10 7 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 5 कितना होगा 15, और 15 भी 3 से डिविजिबल होता है, फिर 3 से कटेगी। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और ये फिर 5 से अब 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 5 11, और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तब कटेगी किससे 5 से। तो 5 5 8 जा 40 हो गया आपका, 5 8 जा 40,
तो ये बचेगा आपका 2 और ये 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, और फिर एक 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। तो ये हो गया आपका किसका फैक्टराइजेशन, 3825 का फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखो, तो 3825 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3825। इसमें बताओ तो 3 कितना बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 का पावर 2, और 5 कितना बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 5 का पावर 2, और 17 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 17 का पावर 1 क्या हो गया आपका, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये। तो ये था आपका 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। तो देखो तो 5055 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, बोलो तो 5005। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको चेक करो क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है 5 है, और 5 रहेगा तो लास्ट में डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आपका 5, तो देखो तो 3 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका 5, तो ये 5 से डायरेक्ट कटेगा, तो 5 से कटाओ तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, और 0 0 5 1 जा 5, और अब बच गया आपके पास कितना 1001। अब ये आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 7 से चेक करो तो क्या ये 7 से कटेगा, 7 से देखो तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं, 7 1 जा 7, 3 बचेगा ये आपका, 7 1 जा 7, ये बचेगा 3, ये फिर 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो 7 3 जा 21। तो ये कट रहा है आपका किससे, 7 से कट रहा है, तो 7 से कटाओ तो इसको, तो कितना बचेगा आपका 143। अब 143 को चेक करना है कि अब किससे कटेगा, तो 143 आपका कटेगा किससे, इसको भी चेक किया जाए तो देखो तो, अब ये 7 से तो कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा ये। अब देखो इसको 11 से देखो तो 11 से कटेगा 143, क्या 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये 3, और 11 3 जा 13, तो ये कट रहा है आपका किससे 11 से, तो ये हो गया आपका 13, और ये आ गया क्या 13 1 जा 13, तो ये था आपका क्या 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया आपका किसका 5005 का, तो ये हो गया आपका देयरफॉर 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें 5 कितना बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 7 कितना बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, और 11 कितना बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, और 13 कितना बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो ये हो गया क्या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5500 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, उसको भी प्राइम फैक्टराइज करना है, तो उसको भी चेक करना होगा किससे किससे वो कटेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या 7429, 7429, तो 7429 का क्या होगा 7429, ये हो गया आपका क्या 7429। सबसे पहले देखो तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करो, तो 7 4 कितना होगा 11, 11 2 कितना होगा 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका 22, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करो तो क्या ये 7 से कटेगा 7429, ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, ये कट, फिर आएगा यहाँ पर 4, 7 1 जा 7, यहाँ पर आएगा 4, एक डिजिट और उठाना होगा, तो यहाँ पे एक 0 लगाना होगा, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 30, 7 6 जा 42, तो कट 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, अब 9 बचेगा, यहाँ 7 1 जा 7, ये 2 बच रहा है आपका रिमाइंडर, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। अब देखो इसको चेक करो 11 से कटेगा या नहीं, इसे आप चेक करना होगा 11 से कट रहा है या नहीं, तो 11 से काटने के लिए देखो तो क्या होगा 7429, ये 11 से कटेगा या नहीं, तो ये कटेगा आपका 11 6 जा 66, तो 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0, ये आएगा आपका यहाँ पर 2, तो अब ये किससे कटेगा 11 7 जा 77, 77, तो ये 12 में से 7 गया तो 5, और ये 7 में से 7 गया तो 0, अब यहाँ पे कितना आएगा आपका 59, अब ये 11 से भी नहीं कटेगा। अब इसको चेक करो 13 से कट रहा है या नहीं, 13 से देखो तो क्या होगा, ये कटेगा 13 से, तो 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, ये 65 से, तो ये 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 9, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, हाँ ये 9 बचेगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, यहाँ पर कितना बचेगा आपका ये बचेगा 1, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 19, ये नहीं कटेगा 19 से, ये 13 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद चेक करो तो अब इसके बाद कौन है आपका प्राइम नंबर, 13 के बाद आता है आपका डायरेक्ट 17 से चेक करो तो ये 17 से कटेगा नहीं, और ये 17 4 जा 68, 17 4 जा 68,
तो ये कितना होगा, 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पर 2, और ये कितना सब कटेगा, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 से देखो तो ये आपका 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा और ये 9, हाँ अब कटेगा। 17 7 जा 119, 119, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 17 से कट रहा है। तो आपको चेक करना होगा, देखो हमारा जो प्राइम फैक्टर सबसे पहला मिला वो क्या मिला, 17 मिला। तो ऐसे ही आपको चेक करना होगा किस प्राइम फैक्टर से कटेगी ये। तो 17 से कट रहा है, ये 17 से कट रहा है तो कितना आ रहा है, 437, 437। और 437 को चेक करो तो अब बताओ ये 17 से देख लो एक बार, क्या ये 17 से फिर कटने वाला है, ये 437 क्या ये 17 से कटेगा फिर, तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। तो ये 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 9, और यहाँ पर नहीं नहीं ये नहीं कटेगा। 17 से इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अब इसे किसी और फैक्टर से चेक करो। तो 17 के बाद कौन सा आपका आता है प्राइम फैक्टर, वो आता है आपका 19। क्या आता है, 19। तो 19 से चेक करो तो क्या ये 437 19 से डिविजिबल है, तो ये 2 टाइम से 13 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। तो 13 में से 5 गए 8 गए तो कितना बचेगा आपका 5, और ये आ गया कितना, अब 13 19 3 जा 57 होता है ना, 19 3 जा 57, ये कट गया। इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है आपका 19 है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 23। अब 23 खुद क्या होता है आपका, ये 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 23 से कटेगा, अब ये 1। इसका मतलब आपके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इस नंबर के वो कौन कौन नंबर है, एक है 17, एक है 19 और एक है 23। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 7429 का प्राइम फैक्टर कौन कौन है बोलो तो, 17 है, 19 है और क्या है आपका 23। तो ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 7429, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 7429। तो ये था आपका क्या प्राइम फैक्टरेशन हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया आपका सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, और बाकी के ये जो क्वेश्चन है ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हो खुद से भी, अगर नहीं करना है तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये सब। ये तो बहुत ज़्यादा इजी, इससे तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 से सब इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना, आप देखो ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो क्या है, 4 2 4, ये कैसे बनेगा बोलो तो, 4 2 4, सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर बताओ तो 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर ये 0, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा आपका ये, फिर कटेगा तो ये आएगा आपका 2 5 जा 10, 2 3 जा, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 53। अब 53 कटेगा ये, 53 मुझे नहीं लग रहा है किसी से कटेगा ये, नहीं अभी नहीं कटेगा, 53 नहीं कटेगा, 53 एक प्राइम नंबर है, 53 एक प्राइम नंबर है, किसी से भी नहीं कटेगा। तो बताओ तो जो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 424 का जो प्राइम फैक्टरेशन वो क्या होगा, 2 होगा, 2 का पावर कितना होगा 1 2 3, 2 का पावर 3 और ये 53 अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका क्या 424 का प्राइम फैक्टरेशन, यहाँ पर देखना था क्योंकि ये 53 आपका एक प्राइम नंबर ही है, क्योंकि किसी से नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा किससे, ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा है, 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से भी नहीं कट रहा है, 23 से भी नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, ये प्राइम पे नंबर ही है। देखो ये हो गया आपका क्या 424 का प्राइम फैक्टरेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 882 तो 882 का प्राइम फैक्टरेशन देखो तो क्या होगा, 882 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, ये भी 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो गया 441। अब ये कटेगा आपका किससे, ये 3 से कटेगा, 4 4 8 8 और 1 9 है, 3 से कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये 14 हो गया, तो 3 4 जा 12, फिर 2 बचेगा तो 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब ये फिर देखो तो 2 से कट रहा है, ये 5 हाँ 2 से कट 3 से सॉरी 3 से कट रहा है, ये 5 होगा 5 7 12 कट रहा है, तो 3 से फिर कटा तो इसको 3 4 जा 12, तो 2 बचेगा तो 3 9 जा 27, अब फिर 7 से कटेंगे तो 7 7 जा 49, और ये हो गया क्या आपका 7 1 जा 7, तो ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो देयरफॉर 882 ये क्या होगा इसमें बताओ तो 2 का पावर क्या होगा आपका 1 होगा, और 3 का पावर क्या होगा 1 2, 3 का पावर 2, और 7 का पावर क्या होगा आपका 2, तो 7 का पावर भी क्या हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 882। अब लास्ट क्वेश्चन जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 1024, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो उसे भी हम प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं क्या आ रहा है उसका। प्राइम फैक्टर बहुत ईजी है,
ये तो हम लोग बचपन में ही सीख चुके होते हैं। तो देखो तो 1024, ये क्या है आपका बताओ तो 1024, ये कटेगा आपका किससे? 2 से ही कटेगा। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर बताओ तो 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2 हो गया आपका। और फिर बोलो तो ये क्या होगा? 2 1 जा 2 हो गया ये आपका। फिर ये आपका 5, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा आपका? ये 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा आपका? 16। फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर क्या होगा आपका? 2 1 जा 2। ये हो गया आपका क्या? प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो देयरफॉर 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के कितने पावर आ रहे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 का पावर 10 आ रहा है आपका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन में 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 का पावर 10। सिर्फ 2 के ही फैक्टर आ रहे हैं। यहाँ पे इसको कटाती है, फिर ये कटाती है, फिर ये कटाती है, फिर ये कटाती है, तो इसके बाद ऐसे आ रहे हैं सब, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो देखो तो ये हो गया आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हो गया सब आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो तो क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हमने रिलेशन पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो आपका दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड होता है सिर्फ, क्योंकि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आप जब उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालिएगा और फिर क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा, तो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यही करना आपको, इसमें वेरीफाई भी करना है और साथ में क्या करना है आपको? इसमें एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 26 एंड 91 का क्या निकालना है आपको? सबसे पहले निकालना है आपको निकालना है एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर डिस्कस करें। 2 का 1 क्या है आपका बोलो तो? 26 एंड 91, 26 एंड 91। इसको इस दोनों नंबर का हमें निकालना है पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना होगा। 26 को प्राइम फैक्टराइज करो तो पहले, तो ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा आपका? 13। और फिर क्या हो गया? 13 1 जा 13। ये हो गया आपका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26। और इस तरह अगर मैं बोलूँ 91 का, तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आपका डायरेक्ट कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो 7 13, 13 से 91 होता है ना, ये हो गया आपका फिर क्या? 13 1 जा 13। क्योंकि और किसी भी नंबर से टेबल याद होगा, 13 से 91 होता है, तो सबसे पहले हम 7 से कटा लिए, 13 आ गया यहाँ पर, 13 1 जा 13 हो गया आपका। तो बताओ तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, तो बताओ तो क्या होगा? देयर जो आपका 26 ये कैसे है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। और 91 क्या होगा बोलो तो? ये होगा आपका 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो बताओ तो इसमें बताओ, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है? 2 का पावर 0 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसका मतलब क्या है? 7 का पावर 0 है। अब एचसीएफ के लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ में हम प्राइम फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का लोवेस्ट पावर क्या है आपका? 2 का पावर 0। और 7 का लोवेस्ट पावर क्या है आपका? 7 का पावर 0। और 13 का पावर 1। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया, ये आ गया आपका एचसीएफ। अब इसी तरह देखो तो एलसीएम का होगा। एलसीएम के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर है 2 और 7 का ग्रेटेस्ट पावर है 7 का पावर 1। 2 का ग्रेटेस्ट पावर है 1, यहाँ पर 7 का भी ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 और 13 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका? 13 ही है। तो ये कितना होगा आपका बोलो तो? ये 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 91 2 जा 2, ये 182 आ गया। तो 182 क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एलसीएम। अब आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है ये वाला है एलएचएस आपका, ये क्या है आपका? आरएचएस है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। देखो तो वेरिफिकेशन करना है आपको, वेरिफिकेशन क्या करना है आपको? वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करना है आपको। यहाँ पर वी के बाद ए, वेरिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग करें क्या? वेरिफिकेशन। सबसे पहले बताओ तो हम निकालेंगे एलएचएस। क्या निकालेंगे? एलएचएस। तो एलएचएस क्या होगा आपका? एलएचएस है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है आपका? एचसीएफ है आपका 13, ये हो गया आपका क्या? 13 हो गया। और एलसीएम क्या है? देखो तो एलसीएम है आपका 182, एलसीएम क्या है? 182। तो बताओ तो कितना होगा? ये हो जाएगा 13 2 जा 26 के 6 हर 2 और
तो ये होगा 13 8 कितना होगा आपका 13 से 91 होता है और 13 8 104 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो 106 का 6 हारसी 10 और 13 कम 13 13 और 10 कितना हो जाएगा आपका 13 और 10 हो जाएगा आपका 23 तो 2366 आ गया ये क्या आपका LHS आ गया। अब बताओ तो RHS क्या है आपका RHS आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखो तो क्या है आपके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है आपके प्रोडक्ट ऑफ नंबर RHS RHS क्या है आपका बोलो तो RHS है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है आपका एक नंबर है 26 और सेकंड नंबर क्या है आपका 91 तो इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल लो देखो तो 91 और ये 26 तो 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 ये हो गया फिर यहाँ पर जीरो आएगा 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18 ये हो गया आपका क्या तो यहाँ पर आएगा 6 यहाँ पर आएगा 6 ये आएगा आपका 13 और ये क्या हो गया वहाँ हर्षन और ये 2 तो 2366 2366 ये आएगा क्या 2366 ये हो गया आपका क्या RHS हो गया। तो बताओ तो LHS और RHS दोनों तो बराबर है ये आपका वेरीफाई नहीं हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS ये सही हो गया आपका यही था आपका क्या वेरिफिकेशन। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2 का 1। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है 510 और 92 का प्राइम फैक्टरेशन देखो उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे वेरीफाई भी करेंगे हम लोग। तो वेरीफाई वाला स्टेप वही रहेगा उसी तरह करेंगे हम लोग लेकिन हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों का पहले निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है आपका देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है आपका 510 एंड सेकंड नंबर है आपका 92 सेकंड नंबर है आपका 92 तो 510 देखो तो क्या है आपका 510 ये आपका 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 बचेगा आपका 11 2 5 जा 10 फिर 2 5 जा 10 ये आएगा आपका क्या। अब बताओ ये 5 से कटेगा तो ये 2 3 से भी तो कट रहा है 5 5 10 10 और 2 12 और 3 से भी कट रहा है तो 3 8 जा 24 3 5 जा 15 और ये 3 से अब नहीं कटेगा 5 से कटेगा तो ये आपका 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और ये क्या आ गया आपका 17 1 जा 17। अब इस तरह बताओ तो ये 92 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा 92 का ये 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ये क्या आ गया आपका 23 अब नहीं कटेगी 23 1 जा 23 ये आपका क्या था प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 92। तो 510 का जो प्राइम फैक्टरेशन इसमें 2 कितना है आपका 1 है और 3 कितना है आपका 1 और 5 1 और 17 भी आपका 1 है। और बताओ तो 92 का प्राइम फैक्टरेशन देखो तो क्या है 92 का है आपका 2 का पावर 2 और 23 है तो 23 ये हो गया आपका क्या। अब बताओ इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें 3 इसमें 3 नहीं है इसका मतलब क्या है 3 का पावर 0 इसमें 5 इसमें 5 नहीं इसमें इसका मतलब क्या है 5 का पावर 0 इसमें 17 इसमें 17 नहीं इसका मतलब क्या है 17 का पावर 0 इसमें भी देखो तो इसमें 23 था और इसमें 23 नहीं इसका मतलब क्या है 23 का पावर 0। अब बताओ आपको निकालना है क्या एचसीएफ के लिए हम कौन सा पावर लेते हैं लिस्ट पावर लेते हैं छोटा पावर लेते हैं तो 2 का लिस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 1 तो यही आएगा यहाँ पर 3 का सबसे छोटा पावर क्या है 0 तो ये आपका 3 का पावर 0। और बताओ तो यहाँ पर 3 के बाद 5 5 का जो छोटा पावर क्या है आपका 0 5 के बाद क्या है आपका 17 का पावर भी क्या है आपका 0 है और बताओ तो 23 का भी पावर क्या है 0 है तो 23 सब 0 ये भी 0 है इसका पावर ये भी 0 है इसका पावर इसका भी पावर 0 है इसका भी पावर 0 ये सारे 1 हो गए तो क्या बच गया आपका सिर्फ 2 तो 2 हो गया क्या आपका एचसीएफ। और एलसीएम देखो तो क्या होगा आपका एलसीएम के लिए हम क्या लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं और ग्रेटेस्ट पावर लेना है तो बताओ तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 2 का पावर 2 और 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 3 का पावर 1 और बताओ तो आपका 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5 का पावर 1 और उसके बाद क्या है आपका बोलो तो ये 5 है 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या हो गया आपका 1 उसके बाद 5 के बाद क्या है आपका जो प्राइम फैक्टर वो 17 है 17 का पावर भी क्या आएगा आपका 1 आएगा क्योंकि इसके पास 17 का पावर 1 है उसके बाद 23 आएगी यहाँ पर 23 का पावर 1 है। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा आपको तभी तो होगा बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है इस बार। तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4 4 3 जा 12 2 का पावर 2 कितना होगा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 ये आ गया आपका कितना इतना आएगा 60 और ये कितना है आपका 17 ये कितना है आपका 23 तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा ये कितना होगा आपका 17 6 जा
17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, तो कितना हो जाएगा वो 102 आ रहा है, तो ये 102 और 1 जीरो यहाँ पर, और फिर आपको 23 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 23 से मल्टीप्लाई करो तो 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 3 2 जा 6, 3 को 0 से गुणा करें तो 0, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका क्या, तो फिर 2 को 0 से गुणा करें तो 0, 2 2 जा 4, और 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 1 जा 2, ये बताओ कितना होगा 0 6 4 3 2, तो 2 3 4 6, ये आ रहा है आपका आ रहा है 2 3 4 6 0, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन वाला स्टेप वही रहेगा। एलएचएस क्या है आपका, एचसीएफ पूरे एलसीएम है, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही रहेगा, और ये सारे स्टेप वही रहेंगे। तो बताओ तो एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, और एचसीएफ कितना है आपका 2 आया है, तो एचसीएफ की जगह पर कितना आएगा आपका 2, और एलसीएम का वैल्यू कितना है बोलो तो 2 3 4 6 0, ये हो गया। अब बताओ इसको गुणा करो तो इसको 0 से गुणा करो तो 0, 6 2 जा 12 के 2 हार्स इन 1, 2 4 जा 8 और 1 9, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका कितना 4 6 9 2, 4 6 9 2। अब यहाँ बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी क्या आपका 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, तो इसको देखो तो गुणा कर लो तो 510 और यहाँ पर आएगा 92, तो ये 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये 2 आएगा आपका, 5 2 जा 10, तो 1020, ये आ गया आपके, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 0, ये हो गया 9 1 जा 9, ये होगा 9 5 जा 45, ये हो गया आपका क्या, तो 0 2 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, तो ये भी आपका क्या आ गया 4 6 9 2 0। तो देखो तो एलएचएस और आरएचएस दोनों तो इक्वल आइएगा, तो ये हो गया आपका क्या वेरिफिकेशन हो गया। ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चन को वेरीफाई। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी हमें, उसमें भी क्या करना होगा आपको एचसीएफ निकालना होगा, और उसके बाद क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, उसके बाद क्या कर लेना है उसको वेरीफाई कर लेना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का थर्ड वो क्या है बोलो तो 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका बोलो तो 336 एंड 54, ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हो गया। अब बताओ इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो 336, तो सबसे पहले कटेगा 2 से, तो 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका 13, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, और ये क्या होगा आपका 7 1 जा 7, ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। इसी तरह अगर देखो इसका तो 54 का क्या होगा बोलो तो 54 के लिए भी वही करना होगा, तो आपको क्या करना है 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से कटेगा तो 3 9 जा 27, फिर क्या होगा आपका 3 3 जा 9, फिर क्या होगा आपका 3 1 जा 3, ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, और ये हो गया आपका 336 का। तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें बताओ तो 1 2 3 4, 2 का पावर कितना होगा 4 होगा, और 3 का पावर कितना होगा 1 होगा, और 7 का पावर कितना होगा आपका 1 होगा। और बोलो तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसमें 2 का पावर 1, और बताओ तो 3 का पावर कितना होगा आपका 3, क्योंकि 3 तीन बार आ रहा है 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो 3 का पावर 3। अब बताओ आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ के लिए क्या लेंगे हम लिस्ट पावर लेंगे। यहाँ बताओ 7 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है आपका 0 है, ये लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें देखने में अच्छा लगता है कि कौन सा लिस्ट पावर है। तो बताओ तो 2 का लिस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 1, 3 का लिस्ट पावर क्या है 3 का पावर 1, और 7 का लिस्ट पावर क्या है 0। तो बताओ तो 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका क्या एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा आपको बोलो तो एलसीएम के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 4, और बताओ 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 3 का पावर 3, और 7 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 7 का पावर 1, तो 2 का पावर 4 कितना होगा देखो तो 2 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया आपका कितना 16। 3 का पावर 3 कितना होता है 27, ये हो गया। आप बताओ तो ये कितना है आपका 7 है, ये अब देखो गुणा करो तो इसको ये कितना होगा आपका 16 5 80, 16 छक 96, 16 सत्ते कितना होगा आपका 112 होता है, 16 16 85, 16 छक 96, और 16 7 7 छक 42 के 2 हर्षण 7 4 112 होगा। तो इन दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों का आपस में, तो हो जाएगा 112 और 27, तो 112 और 27 निकालो तो कितना होगा 112 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो ये 7 2 जा 14 के 4 हार्सिन 1, 7 1 जा 7 और एक हार्सिन 8,
और ये कितना होगा आपका 7 1 जा 7, ये हो गया आपका कितना 784। ये बताओ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 4, 8 2 12 के 2 हार्स इन 1, 7 और 2 9 और एक हार्स इन 10, 10 की 0 हार्स इन 1, और ये कितना होगा आपका 2 और 1 3, तो 3024, 3024। तो ये आपका जो एलसीएम वो कितना आ गया 3024, 3024, ये हो गया आपका क्या एलसीएम हो गया। अब देखो इसको हम वेरीफाई करने चलते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो देखो, तो एलसीएम सबसे पहले क्या है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ आया है आपका 6 आया है, और एलसीएम कितना है आपका 3024। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना रखेंगे हम 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3024। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा ये 6 4 जा 24 के 4 हार्स इन 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना होगा आपका 14 के 4 हार्स इन 1, ये होगा आपका 0 और ये हार्स इन 1, और 3 6 जा 18, तो 18 1 4 4 हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एलएचएस। और आरएचएस में भी वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी क्या आपका 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, इन सबको भी आपस में क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। देखो ये क्या होगा आपका 4 6 जा 24 का 4 हार्स इन 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना होगा आपका 4 3 जा 12, 12 और 2 14 के 4 हार्स इन 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना होगा आपका 13, 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13। फिर बोलो तो 6 5 जा 30 के 0 हार्स इन 3, और 5 3 जा 15 और 3 कितना होगा 18 के 8 हार्स इन 1, और 5 3 जा 15 है कितना होगा आपका 16 होगा। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, 8 और 3 11 के 1 हार्स इन 1, 7 और 1 8 और ये 1 1814 आ रहा है। हाँ सही है, ये वो क्या आएगा आपका 18144, ये हो गया आपका क्या आरएचएस हो गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी आपका क्या है एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है बराबर है। तो यही था आपको वेरिफिकेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही मेथड जो हम लगाकर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन्हीं के यूज करके हमें निकालना है इन दोनों का क्या, इन सब का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे बनेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, लेकिन 4 5 6 7 8 और 9 ये सारे आपके पी बाई क्यू हैं, ये आए हुए हैं क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि इसको भी लिख लेता हूँ साथ में ताकि इसे भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप ऐसे ही बनाना है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, अगर जिस लड़के को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर ही सकते हैं आप, लेकिन एक दो क्वेश्चन में बता दो तो उसके बाकी आपका होमवर्क रहेगा, उससे आप करके आंसर कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपका आंसर क्या है। तो जो क्वेश्चन इजी है उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे देखो, इन दोनों को इन तीन नंबर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको बता देता हूँ, बाकी सब क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बता देता हूँ अपने से खुद से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका 3 का 1, देखो तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का 1, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है आपका 12 है, फिर क्या है आपका 15 है, और उसके बाद क्या है आपका 21 है। इन तीन नंबर्स का क्या निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तीनों नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो ये हो गया आपका क्या 12, और यहाँ पे क्या है आपका हो गया 15, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 21। इन तीनों का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो बताओ, तो 2 से कटेगा तो 2 6 जा 12, फिर आपका 2 से कटेगा तो कितना होगा आपका 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया आपका क्या 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताओ तो ये कितना से कटेगा 3 से कटेगा तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये हो गया आपका क्या 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 से कटेगा तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये हो गया आपका क्या 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। इस तरह बताओ तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहा है आपका 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1, और 21 का क्या रहा है बोलो तो 3 और ये 1, 3 का पावर 1 भी 7 का पावर 1 भी। अब देखो कौन सा प्राइम फैक्टर किस में नहीं है, उन प्राइम फैक्टर का हम पावर 0 लगा के उसको इसमें इन्वॉल्व कर देंगे ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो बताओ तो 2 का पावर इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है इसमें 2 का पावर 0 है, इसमें भी 2 का पावर क्या है आपका 0 है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 5 इसमें है और 5 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है 5 का पावर 0। 5 इसमें और 5 इसमें नहीं, इसका मतलब क्या है 5 का पावर 0। अब देखो 7 इसमें नहीं है तो 7 का पावर 0, और इसमें से भी नहीं 7 नहीं है तो इसमें भी 7 का पावर क्या लेंगे हम 0। अब बताओ तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 5 है और इसमें भी 5 है। तो सारे प्राइम फैक्टर सब आपको दिख रहे होंगे। अब क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है। तो
लोएस्ट पावर लेंगे और एलसीएम निकालना होगा तो ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू आपका क्या होगा बताओ, तो 2 का लिस्ट पावर क्या है आपका, 2 का लिस्ट पावर होगा आपका, 2 का लिस्ट पावर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर 2 है, इस सब में 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 0 हो गया यहाँ पर, सबसे पहले 2 का पावर 0। अब इससे बताओ तो 3 का लिस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 और सारे में आपके प्राइम फैक्टर जो है ना 3, इसमें पावर इसका सेम है, तो इसमें हम 3 का पावर 1 ही लेंगे, अगर बराबर रहता तो हम ले लेते उसी तरह, इसमें हम नहीं देखते हैं कि कौन सा लेना, छोड़ेंगे नहीं, लेना ही होगा उसे, 3 का पावर 1 ही ले, क्योंकि 1 1 1 सब में और सब में इन्वॉल्व हुई। अब बताओ 5 का प्राइम फैक्टर जो 5 जो है इस प्राइम फैक्टर का पावर सबसे छोटा क्या है, इसमें 5 का पावर 0, इसमें 5 का पावर, इसमें 5 का पावर 0, तो सबसे छोटा पावर क्या है आपका 5 का पावर 0, जो तीनों नंबर में रहना चाहिए, तीनों नंबर में। बताओ उसके बाद क्या है आपका 7 का पावर 0 आएगा, तो 7 का पावर 0। अब बताओ ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 3, आंसर क्या आएगा आपका 3। तो एचसीएफ क्या होगा आपका 3 हो गया। अब बताओ तो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम क्या होगा बोलो तो, एलसीएम के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 हो गया। बताओ तो इसी तरह 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है बोलो तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 7 का पावर 1, क्योंकि 7 एक बार है यहाँ पर, 7 का पावर भी 1, तो बताओ तो कितना होगा, 2 का पावर 2 कितना होगा 4 और ये कितना है 3 और ये कितना है आपका 5 और ये कितना है आपका 7, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो ये क्या आ गया आपका 420 हो गया आपका क्या आंसर। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया क्या आपका एलसीएम। तो ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में हम कर ही कर रहे हैं अभी तक हमने जो भी किया उसमें प्राइम फैक्टरेशन किया है। अगर प्राइम फैक्टरेशन अब अभी आपको नहीं आ पा रहा है तो आप क्या सीखिएगा। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये बचपन में हम लोग इससे फिर से निकालना सीख चुके होते हैं, तो इस क्लास में कैसे दिक्कत हो सकती है। अब देखो अगर दिक्कत है आपको तो समझिए आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा तभी आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, अगर नहीं कर पाइएगा तो आपका मार्क्स बहुत कम आ सकता है। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर ये वाला बहुत ईजी, ये वाला भी देख लो आप, देखना है तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, 17 है 23 है और फिर क्या है आपका बोलो तो 17 है 23 और क्या है आपका 23 के बाद क्या है आपका 29। अब देखो इसमें हो क्या रहा है आपको, अगर मैं बात करूँ 17 की तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं, तो 17 1 को 17 से कटाने के बाद और 23 भी एक क्या है प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, अब हो गया, अब ये भी नहीं कटेगा। 29 भी एक प्राइम ही नंबर है, ये भी नहीं कटने वाला है किसी से, तो ये आपका क्या हो गया। तो जितने भी नंबर थे इस बार आपके, तो देखो तो 17 जो है इसमें 17 ही है सिर्फ, और इसमें 23 क्या है 23 सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर, इसमें भी 23 ही है, और 29 में भी सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर और क्या है आपका 29। तो बताओ तो अगर आपको एचसीएफ लेना होगा तो देखो तो इसमें ऐसा कोई भी नंबर है जो किसी में कॉमन हो, इसमें बताओ तो 23 है, इसका मतलब क्या है 23 का पावर 0, 29 का पावर भी 0। बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका 17 का पावर 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा 29 का पावर भी 0। फिर बताओ तो यहाँ पे क्या है 17 का पावर 0 और फिर क्या होगा आपका 23 का पावर भी 0 होगा। तो यह बताओ, अब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा आपको बोलो तो, एचसीएफ क्या होगा बोलो। एचसीएफ के लिए हम लिस्ट पावर लेते हैं और 17 का लिस्ट पावर क्या होगा आपका 0, तो 17 का पावर 0, 23 का भी पावर क्या है आपका लिस्ट 0 और 29 का भी लिस्ट पावर क्या है आपका 0, तो सभी 0 0 है, तो 1 मल्टीप्लाइड भी 1 मल्टीप्लाइड भी 1 कितना हो गया आपका 1 आएगा। एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि ऐसा कोई भी सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और वो कौन है 1 है, सिर्फ एक ही नंबर और वो कौन है 1। अब एलसीएम निकालने तो क्या होगा आपको, एलसीएम निकालने के लिए तीनों नंबर को प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट पावर 17 की ग्रेटेस्ट पावर 1, 23 की ग्रेटेस्ट पावर 1 और 29 का भी ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 1, तो 20 ये इसका एलसीएम क्या होगा आपका 17 मल्टीप्लाइड भी 23 मल्टीप्लाइड भी आपका कितना हो जाएगा 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या है आपका आंसर, तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या है एलसीएम है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 8 9 और 25 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या कर निकालो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, 24 36 और 60 का भी निकाल लेना, उस तरह इसका भी निकल जाएगा आपका, इसका भी निकल जाएगा, ये सारे नंबर्स का आपका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया और इसमें का बाकी जो पार्ट होगा क्या आपका होमवर्क है। अब क्या कीजिएगा, इसका आंसर निकलेगा और कमेंट करिएगा कितना आ रहा है आपका आंसर, और बाकी सब क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये आपके आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको सही से बनाना होगा। बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे एकदम हिटी थी, छोटा छोटा क्वेश्चन था, ये कितना भारी है, इसको नहीं बना पाइएगा तो क्या बनेगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी आपका रिलेशन से
एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एचसीएफ और एलसीएम वाला रिलेटेड जो आपका जो फॉर्मूला वो क्या है, यही है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हम वही रिलेशन यूज करेंगे, उसके बाद बनेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाला आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि ये एक नई वैरायटी है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, उसे आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते आ रहे हैं, इसलिए आपका वो क्या है, होमवर्क है। और सॉल्व जरूर कीजिएगा, बिना सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ना है। तो देखो तो आप क्वेश्चन नंबर क्या है आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या क्या हमको गिवन है? गिवन है आपको कि दो नंबर है आपके पास। एक नंबर है 306 और 657, इसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो बताओ तो आपको गिवन है एचसीएफ क्या है आपका? एक नंबर है आपका 306 और सेकंड नंबर क्या है आपका 657। ये कितना है आपका बोलो तो 9 है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एलसीएम इन दोनों नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। ये हमको पता नहीं, तो बताओ आपको फॉर्मूला पता होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर। क्या लिखेंगे? देयरफॉर सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, सिंस वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं। बाकी दो नंबर से एचसीएफ और एलसीएम के लिए। बताओ तो आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया है आपको 9 और एलसीएम आपसे पूछा हुआ है, तो एलसीएम यहाँ उसी तरह रहेगा। और बताओ एक यहाँ पर काम कौन कर रहा है? 306 यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे भी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हो गया आपका क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहला नंबर क्या आपका 306 और सेकंड नंबर क्या आपका 657। तो 657 हो गया आपका। अब बताओ ये इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा आपका 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइड बाई 9। अब बताओ ये 9 इसका कटेगा ना, देखो तो कट रहा है कि नहीं। तो ये कटेगा आपका, हाँ कटेगा, क्योंकि 9 के लिए भी वही रूल है जो 3 के लिए, क्योंकि अगर सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल है। उसी तरह 3 से के लिए क्या होता है, अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होता है, डिविजिबल होता है 3 से। तो 6 और 3 और 6 कितना होता है 9 से डिविजिबल है 9, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 बचेगा तो 9 4 जा 36। तो कितना आ गया आपका ये 34। तो एलसीएम का होगा आपका बोलो तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 657 मल्टीप्लाइड बाई 34। तो बताओ तो ये कितना होगा 7 4 जा 28, 28 के 8 हार्स इंटू 4 5 जा 20 और 2 22 के 2 हार्स इंटू 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 होगा, 24 और 2 कितना होगा आपका 26। ये हो गया आपका 0। 7 3 जा 21 का 1 हार्स इन 1, 5 3 जा 15 और एक 16 के 6 हार्स इन 1, 6 3 जा 18 और एक 19। ये हो गया आपका क्या, तो 8 3 और 12 के 2 हार्स इन 1, और ये होगा आपका 11 और 2 1, 12 हो जाएगा, 12 के 2 हार्स इन 1 और ये 2, तो 2 2 2 3 8। तो क्या आ गया आपका आंसर 2 2 2 3 8। ये हो गया आपका क्या आंसर, तो 22,238 आपका क्या हो गया एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन थे, इसको ये भी क्वेश्चन हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया था जब हमने रिलेशन वाला जो टॉपिक था ना, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पर। ये बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यू वैरायटी है, इसको बोल सकते हैं कि न्यू वैरायटी है। अब ये एक न्यू वैरायटी क्वेश्चन। तो बताओ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बोल रहा है ना, द एचसीएफ ऑफ 84 85 एंड 238, the HCF of 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238, find the value of m। तो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ये ना कि अगर हम इन दोनों नंबर के एचसीएफ निकालें तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें बताना वहां से m का वैल्यू क्या होगा। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ये हमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखी, इसको बोल सकते हो ये क्वेश्चन नंबर स्टार। हाँ क्वेश्चन नंबर स्टार लिख लो इसको, क्योंकि बुक का क्वेश्चन नहीं है आपका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन दिए हुए थे, एक दो क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने बोला कि इसको ले सकता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन है आपका एचसीएफ निकालना है आपका क्या 85 का और
85 का निकाला और 238 का, तो ये हो गया आपका कौन 85 और यहाँ पे कौन आएगा आपका 238। तो बताओ तो क्वेश्चन नंबर ये स्टार का क्या होगा। तो सबसे पहले ये किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ये आपका क्या आ गया 13, 17 1 जा 17। अब बताओ ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 9 जा 18। फिर किससे कटेगा ये आपका 2 से तो नहीं कटेगा, ये कटेगा ये कटेगा आपका डायरेक्ट 17 से, 17 हाँ 7 से भी कट रही है, 17 7 जा और बताओ तो क्या होगा 7 1 जा 7, क्योंकि 17 के टेबल में कितना आता है आपका 119 आता है। तो बताओ तो जो आपका 85 है ये क्या आएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 और 238 जो है इसमें क्या आएगा आपका 2 का पावर 1 और 7 का पावर 1 और यहाँ पर 17। तो देख सकते हैं आपका एचसीएफ क्या होगा आपका, यहाँ पर एचसीएफ क्लियर है आपका क्या है 17 है, क्योंकि दोनों नंबर में एक ही नंबर है जो कॉमन है दोनों में। तो बताओ तो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 17। वही चीज़ है यहाँ पर भी, तो एचसीएफ क्या है आपका 17 है। अब उसने दिया है कि जो आपका एचसीएफ है ना वो किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो फॉर्म दिया है आपको क्या एचसीएफ वाला जो फॉर्म दिया है वो क्या दिया है कि 85m माइनस 238, तो 85m माइनस 238 इक्वल टू क्या होगा आपका 17, क्योंकि ये वाला एचसीएफ का जो फॉर्म है ऐसा है, तो बताओ ये वाला माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 85m इक्वल टू 17 प्लस 238 ये हो गया आपका। तो बताओ तो कितना होगा आपका 85 है तो 85m है तो m, ये होगा 8 और 7 और 8 कितना होगा 15 का 5 फार्सिन 1 3 और 1 4 और एक 5 और ये कितना होगा आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो डिवीजन में, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 ये हो गया आपका क्या 255 डिवाइड बाई 85, तो 85 से डिवाइड करो, ये कटेगा कितना टाइम में कटेगा ये आपका, देखो इसको कटाकर कितना टाइम में कट रहा है 255 85 से क्रॉस करो तो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपको ये आपको कटा कर देखना होगा कितना टाइम में कटेगा, 3 टाइम में देखो तो 3 टाइम में कट रहा है, 3 5 जा 15 का 5 फार्सिन 1 3 8 जा 24 एक 25, तो कितना टाइम में कट गया आपका 3 टाइम में कट गया, तो ये आएगा क्या आपका 3, ये आपका क्या गया 3, तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का क्या था आंसर। तो ऐसे बनाना है, जब भी आपको बोलेगा ना कि 2 नंबर लिख देगा या 3 नंबर लिख देगा और बोलेगा उनका एचसीएफ जो है ना इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म को क्या करना ना उन नंबर का एचसीएफ निकाल के उसके इक्वल क्या कर देना पुट कर देना और वहां से जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू क्या कर लेना निकाल लेना। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। वो उन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमें एक नए थॉट प्रोसेस चाहिए। हम सबसे पहले उस थॉट प्रोसेस को सीखेंगे कि कैसे हम उन सभी क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 डिस्कस करेंगे।